जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कला संस्कृति के लोक देवता टॉपिक से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, यदि आप सीटी 2024 चाहे वह 12th लेवल हो, चाहे वह ग्रेजुएशन लेवल हो, किसी भी प्रकार के स्तर की सीईटी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर साथियों मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक के नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। एक टॉपिक के नोट्स होने के बाद में उससे संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो या विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हो, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न उसमें निस्संदेह उसमें काम आने वाले हैं। और देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो चलिए, आज आज का अपना पहला प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। एक तो आप प्रश्न में ये देखें कि है या नहीं, इसको जरूर नोट कर लें। यहाँ पर आपसे पूछा है कि नहीं है। कभी आप इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि संबंधित है और ऑप्शन देखा ए रोनेचा, अरे हाँ रोनेचा का तो धनी है, और आपने कर दिया, वो हो गया गलत। कई बार इस प्रकार प्रश्न गलत होता है साथियों, इस चीज को अवश्य ध्यान दें। तो पहली बात तो यह है, इसमें नहीं है, ये पूछा है किससे, रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रूनेचा, बी है पोखरन, सी है मसूरिया, डी है बनेरा। इनमें से कौन सा स्थान रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें बताइए क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हुए। देखिए, आपको मैं बता दूं साथियों, रूनेचा के धनी, ये तो आप जानते ही हैं, समाधि स्थल रामदेवरा रूनेचा जैसलमेर इनका प्रसिद्ध स्थल है। पोखरन, पोखरन आपको पता है मल्लीनाथ जी से इन्होंने पोखरन क्षेत्र प्राप्त किया था, और वहां पर भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था, ये आप जानते हैं, ये भी इनसे संबंधित है। इसके बाद में मसूरिया, आपको पता है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यह इनका एक मंदिर है, ये भी इनसे संबंधित है। तीनों क्षेत्र इनसे संबंधित है साथियों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी, ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपको लोक देवता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब रामदेव जी की बात चल रही है, थोड़ी सी मैं आपको बता दो आपको। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी। क्या नाम था, बालीनाथ जी इनके गुरु थे। ठीक है। बाड़मेर में बाड़मेर में शिव तहसील का गांव उडू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। तवर वंशीय थे, माता मैना दे, पिता अजमल जी थे। इतनी सारी बातें इनको आपको ध्यान रखनी है। रुणेचा के धनी कहलाते हैं। ठीक है। रामदेवरा रामदेवरा या जैसलमेर, रुणीचा में इनका क्या है, इनकी समाधि स्थल है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। क्या है, भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और आज है इनका प्रमुख सांप्रदायिक सद्भाव, ये जो मेला जो भरता है, विशाल मेला, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला भरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। बाबेरी दूज है, आज है। और आपको इतना भी आपको पता होना चाहिए कि रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा पंचपीपली नामक स्थान पर दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचपीपली नामक स्थान पर इन्होंने क्या दिया था, पर्चा दिया था। एक चीज और ध्यान रखनी है रामदेव जी के बारे में, इनका एक ग्रंथ है 24 वाणियां। क्या है,
24 वाणियां इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 24 वाणियां। तो ये सब बातें थी रामदेव जी से संबंधित। तो रामदेव जी के बारे में इतनी बातें आपको अवश्य ध्यान रखनी है। चलिए एक प्रश्न और रामदेव जी से संबंधित मैंने लिया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं और काफी ज्यादा डिटेल इनके बारे में आपको रखनी चाहिए। चलिए इनके बारे में एक अगला प्रश्न है। पाली जिले के बिराटिया दुर्ग खुर्द में, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था कि किन से संबंधित है। एक मेला भरता है कहाँ पे, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में। पाली जिले के बिराटिया खुर्द में एक मेला भरता है। ये मेला किस लोक देवता से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भूरिया बाबा, बी है दरियाव जी, सी है रामदेव जी, डी है खेतेश्वर महाराज खेतेश्वर महाराज। तो आपको पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे रामदेव बाबा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि रूनीचा रामदेवरा तो इनको मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर जैसे मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पूछा गया प्रश्न है, बिराटिया पाली ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटा रामदेवरा गुजरात ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अन्य मंदिर जो है ना महत्वपूर्ण, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का वह लोक देवता, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से, किससे, महमूद गजनवी से युद्ध किया। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता था जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ये आपको बताना है। गोगा जी, बाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। बताइए राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 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 ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गोगा जी। गोगा जी के बारे में आप जानते ही हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1024 ईस्वी में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। और इसकी जानकारी मिलती है जान कवि के कायम खान रासो। कौन सा ग्रंथ है, कायम खान रासो। ये ग्रंथ इस बात की जानकारी देता है, इस चीज का वर्णन करता है, इस युद्ध का वर्णन करता है कि महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को क्या कहा था, आपको पता होना चाहिए, जाहिर पीर। क्या कहा था, जाहिर पीर। बोले ये तो देवताओं के समान है, ये तो देवताओं के समान है, जाहिर पीर कहा था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए गोगा जी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चुरू। फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ था। और चौहान वंशीय थे, पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल देवी थी। आपको पता होना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस तिथि को आप याद कर लीजिए, भाद्रपद और शुक्ल दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी को आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या हुआ था इस दिन, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। सर्पों के देवता हैं, जाहर पीर, गोगा पीर, ये सब इनके नाम है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए ऐसे भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए, एक बार 2018 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, महमूद गजनवी के। ये ऑप्शन में आ जाएगा। तो किसके समकालीन ऐसे भी आ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, किसकी बहादुरी के कृत्य, किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं, ये आपको बताना है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी
2019 में पूछा गया प्रश्न है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। बिठू मेहा के रावले कौन से ग्रंथ में उल्लिखित हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोगा जी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है आपका तेजाजी महाराज, और ऑप्शन डी है आपका हरबू जी। तो बताइए, बिठू मेहा के रावले किसकी बहादुरी की करते हैं, बिठू मेहा के रावले में किसकी बहादुरी की करते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं साथियों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 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 ए। ये दिख गया आपको, ऑप्शन ए गोगा जी। गोगा जी की बहादुरी के कृत्य किसमें है, बिठू मेहा के रावले में उल्लिखित हैं। आपको पता है, मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन किसने किया था, बिठू जी मेहा जी ने। बिठू मेहा जी ने इसमें किया था। इनको बोलते हैं, इसका ग्रंथ था गोगा जी का रसावला या गोगा जी का रावला। समझ रहे मेरी बात को। एक तो अपना जाम का भी कायम का रासो भी मैंने आपको बताया, उसके अलावा बिठू मेहा जी ने ग्रंथ लिखा था गोगा जी का रसावला या गोगा जी के रावले। उस ग्रंथ में गोगा जी की वीरता का वर्णन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है आज का, प्लेग रक्षक रीट लेवल 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं, ये आपसे पूछ लिया। दोबारा पढ़ रहा हूं प्रश्न को। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है देवनारायण जी, बी है पाबू जी, सी है गोगा जी, डी है रामदेव जी। तो आपको बताना है इसमें से कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप सबको आता होगा। पाबू जी, पाबू जी के बारे में आपको पता है, फलौदी के निकट, जोधपुर फलौदी के निकट कोलूमंड, नाम याद रखना, कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। फलौदी जोधपुर कोलूमंड में इनका जन्म हुआ। राठौर थे, ये आप जानते हैं। राव सिंहा जोधपुर के संस्थापक, जोधपुर के राठौर आप पढ़ते हैं तो राव सिंहा का नाम आपने सुना होगा। राव सिंहा के क्या हैं, ये वंशज हैं। राव सिंहा के वंशज थे पाबू जी राठौर। ठीक है, पिताजी थे धांधल जी राठौर, माता थी कमला दे, और इनकी घोड़ी थी केसर कालमी। कौन सी थी, केसर कालमी। ये आपको याद रखना है। पाबूजी को ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक, लक्ष्मण का अवतार, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये प्रमुख बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको नोट कर लेना आप। कोलूमंड फ्लोरी दिमाग में बसा लेना। बाबूजी किसके अवतार, लक्ष्मण का अवतार, दिमाग में बसा लेना। चलिए अगला प्रश्न है अपना, बैंगटी, बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आए हुए प्रश्न है और एक एक लोक देवताओं को कवर किया जाए। इस प्रकार से मैंने सारे प्रश्न बनाए हैं। कमेंट में अवश्य बताना प्रश्न कैसे हैं, आपको कैसा लग रहा है, ये अवश्य बताएं। आपकी जो फीडबैक है वो अवश्य मुझे प्रेरित करेगा ताकि और अच्छा करें। अगला प्रश्न है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है देवनारायण जी, बी है जाम्बो जी, सी है हड़बू जी, डी है हरिदास जी। चारों में से बताना है आपको कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैंने आपको हड़बू जी सांखला पढ़ाया था और आपको पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आपके हड़बू जी सांखला। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे ही हड़बू जी का नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए बुंडेल नागौर। क्या, बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर दिमाग में बसा लीजिए। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, बुंडेल नागौर में हुआ था। इनके पिताजी थे मेहाजी सांखला। क्या नाम थे, क्या नाम था, मेहाजी सांखला। आपको पता है
ये राव जोधा के समकालीन थे। किसके थे? राव जोधा के समकालीन। और हमारे जो प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव हैं, उनके मौसेरे भाई थे। कौन? हरबू जी, उनके मौसेरे भाई थे। इस बात को भी आप ध्यान रखें। आपको मैं बता देता हूं कि राव चुंडा को इन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। इस चीज को भी ध्यान रखें। इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बेंगटी इनके स्थल से लेकर कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, बेंगटी फलोदी में ही है और हरबू जी का प्रमुख मंदिर है। फलोदी जोधपुर में है और हरबू जी का प्रमुख मंदिर है। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो किसकी की जाती है? हरबू जी की जाती है। नोट कर लेने सब चीजों को, नोट्स में सब दिया है, नोट्स में सब दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है? ये आपको बताना है। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है? ये आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन ए है तेजाजी महाराज, बी है मल्लीनाथ जी, सी है देव नारायण जी और डी है रामदेव जी। बताइए इनमें से क्या होगा? तो बड़ा ही इजी, बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा देव नारायण जी। देव नारायण जी, ईंटों का श्याम। क्या? ईंटों का श्याम, हमारे देव नारायण बाबा ईंटों का श्याम। देवमाली गांव के बगड़ावतों का गांव कहा जाता है और वहाँ देव नारायण जी और स्वाई भोज के मंदिर हैं। इस चीज को ध्यान रखें। गोरक्षक देवता हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को अजमेर जिले के ब्यावर तहसील के मसूदा के निकट देवमाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? देवमाली नामक स्थान पर। ऐसे लोक देवता हैं जिनमें इनकी मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित स्थल बता दूं आपको, ब्यावर में देवमाली, निवाई टोंक में देवधाम जोधपुरिया और चित्तौड़गढ़ में देव डोंगर पहाड़ी। इसको नोट कर लीजिए। देव नारायण जी की फड़ के बारे में आपको बता दूं मैंने नोट्स में आपको ऐड भी करवाया है। देव नारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे जंतर नामक वाद्य यंत्र से इस फड़ का वाचन करते हैं। राज्य की सबसे बड़ी फड़, राज्य की सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की फड़ है। इसको बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लेंगे आप। डाक विभाग ने 1992 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डाक विभाग ने कब जारी किया था? 1992 में। और केंद्र सरकार ने कब किया था? 2011 में। ये दोनों चीजें आप याद कर लें। केंद्र सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया कब? 2011 में। डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया कब? 1992। दोनों चीजें याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? ये आपको बताना है। सेकंड ग्रेड जी के 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो बताइए, कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? ये आपको बताना है। बताइए, मल्लीनाथ जी, हडबू जी, तेजा जी या देव जी, इनमें से कौन सा होगा? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों अपने तेजाजी महाराज। जय हो तेजाजी महाराज की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है अपने तेजाजी महाराज थे, उनकी पत्नी कौन थी? पेमल दे। क्या नाम था? कई बार तो ये प्रश्न पूछ लिया कि तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था। ये प्रश्न पूछ लिया। जो कौन थी? पनेर के रामचंद्र की बेटी थी तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल दे। ये इनकी मृत्यु के साथ सती हो गई थी। और आपको पता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा।
ये कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई सुरचुरा, किशनगढ़ अजमेर में। पत्नी पेमल दे सती हो गई। ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपको पता है तेजा दशमी, और इस दिन मेला भरता है, ये भी आपको पता है। और इनका मुख्य तीर्थ स्थल भी आपको पता है कहाँ है? पर्वतसर नागौर। कहाँ है? पर्वतसर नागौर। ये सारी चीजें आपको याद करनी है तेजाजी के बारे में। तेजाजी हैं जो कृषि कार्य के उपासक देवता, काला बाला के देवता। इसको नोट कर लें आप, इसको नोट कर लें आप, और मैंने नोट्स में लिखा है आपको। काला बाला के देवता कौन है? तेजाजी महाराज। कृषि कार्यों के उपासक देवता कौन है? तेजाजी महाराज। 2011 में इन पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तेजाजी महाराज सांपों के देवता हैं। ठीक है। ये सब चीजें आपको याद करनी है। प्रश्न देखिए, ये भी पूछ लेगा आपसे कि कौन सा स्थान तेजाजी से संबंधित नहीं है। जैसे रामदेव जी से पूछा, पहला प्रश्न अपन ने किया था, ऐसे ही तेजाजी भी बहुत ही प्रमुख लोक देवता हैं, लोकप्रिय लोक देवता हैं। तो इनके स्थल भी ध्यान रखिएगा आप। पर्वतसर, मेला भरता है, सुरसरा जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, खडनाल, ये सारे स्थल लोग तेजाजी से संबंधित हैं। इनको याद कर लेना आप। ठीक है। चलिए, आपको पता है खन्नाल में तो इनका जन्म हुआ ही था, सुरसरा में मृत्यु हुई थी, परबतसर मेला भरता है, सब याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोक देवता कलाजी राठौर। ये प्रश्न है आपका लोक देवता कलाजी राठौर के संबंध में। प्रश्न ये है कि इनके समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, ये आपको बताना है। इनके समकालीन शासक कौन था ये बताना है। महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन होंगे? उदय सिंह। आपको पता है सामियाना गांव मेड़ता नागौर, कहाँ पे? सामियाना गांव, आपका सामियाना गांव मेड़ता नागौर, सामियाना गांव मेड़ता नागौर ये इनका जन्म स्थल है। योगी भैरवनाथ इनके गुरु हैं। जो अपनी मीरा जी थी ना, माँ मीरा, मीराबाई, इनकी बुआ थी। 4 हाथों के लोक देवता वीर कल्ला जी कहलाते हैं। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इनके जो समकालीन शासक कौन था, वो उदय सिंह था। आपको पता है कि अकबर का चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ? 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? उदय सिंह था। उस समय कल्ला जी ने युद्ध में घायल जयमल के दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर अपने कंधों पर बिठा, समझ रहे मेरी बात को, कल्ला जी घायल हो गए और जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ा दी, कंधों पर बैठा ली, खुद भी दोनों हाथों में तलवार ले ली। इस प्रकार इनको बोलते हैं 4 हाथों वाला देवता। इनकी वीरता, इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आपको मैं बता दूं सामलिया गांव डूंगरपुर, सामलिया गांव डूंगरपुर में इनकी क्या है? काले पत्थर की मूर्ति है। इस पर रोजाना केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम। चलिए अगला प्रश्न है केसरिया कुंवर जी के थान पर, केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वजा फहरी जाती है, फहराई जाती है, ये आपको बताना है। इसकी जगह कर लो आप, फहराई जाती है। केसरिया कुंवर जी, बताइए लाल, सफेद, पीली, हरी, किस प्रकार के रंग की ध्वजा फहराई जाती है? केसरिया कुंवर जी कौन है? गोगा जी चौहान के पुत्र, अपने जो गोगा जी लोक देवता हैं उनके बेटे हैं। कौन? केसरिया कुंवर जी। इनके भोपे भी सर्पदंश का इलाज करते हैं, आपको मैं बता दूं। और इनके स्थान पर, इनके थान पर सफेद रंग की, कैसी? सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपके केसरिया कुंवर जी को ध्यान रखना है, किसके हैं? किसके बेटे हैं? गोगा जी के बेटे हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है अपना
भूरिया बाबा। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता हैं? गोडवाड़ के मीणाओं के। अगला ऑप्शन है अपना गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूत के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया के। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? तो आप भूरिया बाबा के बारे में जानते हैं? भूरिया बाबा, अरे भाई गौतमेश्वर, मीणा जाति के इष्ट देवता। आपको पता है भूरिया बाबा कौन है? मीणा जाति के इष्ट देवता। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की जूठी कसम नहीं खाते हैं। इनके प्रमुख इष्ट देवता हैं ये। गौतमेश्वर महादेव मंदिर, गोडवाड़, सिरोही। सिरोही इनका स्थान है। और इनका लोकप्रिय मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में, कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ में है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि भूरिया बाबा किनके आराध्य देव हैं? तो किनके हैं? मीणाओं के इष्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, ये बताना है आपको कि कौन से लोक देवता हैं जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, ये बताना है। तेजाजी, पाबूजी, मल्लीनाथ जी, मेहाजी। तो बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अपने मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी वही है जिनके नाम पर जोधपुर के पश्चिमी भाग का नाम क्या रखा गया? मालानी। क्या रखा गया? मालानी रखा गया। आपको पता होना चाहिए। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तिलवाड़ा बाड़मेर रट्टा मार लो इसके। ठीक है, किसके किनारे? लूनी नदी के किनारे। मारवाड़ में तो आज भी प्रचलित है, क्योंकि फिरोज तुगलक के जो मालवा का सूबेदार था ना साथियों, निजामुद्दीन की सेना को इसने परास्त किया था। इसलिए मारवाड़ में आज भी इनके लिए एक कहानी है, कहावत है कि तेरे लूंगा भांजिया माले सलखानी। तेरा लूंगा भांजिया माले सलखानी। कौन था ये? फिरोज तुगलक के मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, इसको हराया था। मोहनोत नैन्सी, ये नाम आपने सुना होगा एक, मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी लिखता है, क्या लिखता है कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे। देवताओं का चमत्कार मल्लीनाथ जी को प्राप्त था। मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहनोत नैन्सी कह रहे हैं इस चीज को। ये मल्लीनाथ जी के बारे में ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है अपना, होली के अवसर पर ईलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। होली के अवसर पर ईलोजी की बारात, आपको पता है ईलोजी मारवाड़ में इनकी मान्यता है। ईलोजी छेड़छाड़ के देवता, मैंने नोट्स में लिखा है आपको, ईलोजी छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर बाड़मेर में, होली के अवसर पर बाड़मेर में ईलोजी की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ईलोजी को आपको ध्यान रखना है, छेड़छाड़ के देवता हैं। बाड़मेर में इनकी बारात बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। तो ये थे साथियों लोक देवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें, नोट्स को पढ़ें, चीजें आपकी कंठस्थ हो जाएंगी। निस्संदेह आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और नोट्स को बार बार पढ़ें। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। आप कमेंट करके अवश्य बताना कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।